नमस्कार, मैं हिमांशु पाराशर। एक छोटी सी बात मुझे क्लास 12 स्पेशली कॉमर्स के स्टूडेंट्स से करनी थी। फिर वो कोई भी बोर्ड के हों, कोई भी स्टेट के हों। मतलब मैं सारे स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ और स्पेशली जिस बोर्ड से मैं पढ़ा हूँ, एमपी बोर्ड से, उसकी बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे एमपी बोर्ड नहीं, सारे बोर्ड्स की बात भी कर रहा हूँ। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात यह है कि मेरे को कुछ दिनों से मैसेजेस और कमेंट्स में भी, ये वीडियो में आपको कई बार देखने को मिले होंगे, आपको भी, तो एक ये मैसेजेस थे कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए, है ना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दीजिए, ऐसा वैसा कई सारी चीजें थी। और ऑब्जेक्टिव जो आती है उसको लेकर भी चीजें बताई गई थी स्टूडेंट्स के द्वारा, ठीक है। एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मैंने काफ़ी काफ़ी जो बोर्ड हैं, स्टेट बोर्ड के जो एग्जाम हुए थे अभी इस साल, मतलब 2022 में जो एग्जाम हुए थे, उन अधिकतर बोर्ड के, स्टेट बोर्ड के पेपरों को मैंने देखा है, मतलब जो एनालिसिस किया है, ठीक है। उसमें एमपी बोर्ड भी है और अदर बोर्ड्स भी हैं, ठीक है। एक सारे बोर्ड के एग्जाम में कॉमन चीज देखने को मेरे को मिली, वो ये है कि जो क्वेश्चंस इस बार पूछे गए, फिर वो हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, इन सब में भी कॉन्सेप्ट देखा गया है। और शॉर्ट आंसर्स में और लॉन्ग आंसर्स में भी कॉन्सेप्ट की ज्यादा डिमांड देखी गई है। मतलब एग्जामिनर, पेपर सेट करने वाला, वो ये चाहता है कि जो स्टूडेंट पेपर देने आए वो कॉन्सेप्ट लर्निंग हो उसके पास, मतलब उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तब तो वो लिख पाएगा, है ना। मतलब वो चाहता है कि जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनकी कॉन्सेप्ट लर्निंग प्रॉपर तरीके से हो। ये चीज देखने को मिली है। तो अब इसके लिए क्या करना चाहिए? अभी हाल फिलहाल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए और ओटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, इन सभी पर हमको ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें किस चीज पर ध्यान देना चाहिए वो समझ लीजिए। हमको जो ध्यान देना है वो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बिजनेस स्टडीज उठाया और वहां पर एक चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, सेकंड चैप्टर ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो वहां पर आप क्या पढ़ेंगे? उसमें प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे मैनेजमेंट के, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के अंदर आ जाएगा, प्रिंसिपल्स आ जाएंगे, हेनरी फ्योल के आ जाएंगे। तो ये जो मतलब प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना, उनको आपको प्रिपेयर करना है कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है। ऐसे अकाउंटेंसी में भी है और ऐसे इकोनॉमिक्स में भी है। तो मेरा कहना बड़ा ही सीधा सा, सिंपल सा है कि आपको जो फोकस करना है वो कॉन्सेप्ट लर्निंग पे करना है। इसका मतलब ये कि आपको बस समझ लेना है कि ये चीज क्या है। एक बात मैं और क्लियर कर दूं यहीं पर कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो 2022 में जिन्होंने एग्जाम दिया, उनसे गलती क्या हुई कि वो कुछ कोविड की न्यूज से रिलेटेड उसमें भ्रमित हो गए, ठीक है ना, कंफ्यूजन में थे पेपर होंगे या नहीं होंगे। पर मैं आपको पहले भी, मैंने एक साल पहले भी वीडियो बनाई थी कि 2022 में डेफिनेटली पेपर होंगे, और अभी भी मैं ये वाली बात क्लियर कर देता हूं आपको, है ना, कि आने वाले समय में यदि कोई भी पेंडेमिक सिचुएशन कुछ भी होता है XYZ, पर एग्जाम आपके जरूर होंगे, ये बात तय है। पर आपको क्या करना है? आपको फोकस करना है कॉन्सेप्ट लर्निंग पर। उसके लिए मैं आपको मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई है। उसमें अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स हैं। हर एक टॉपिक को मैंने बड़ी ही शांति से समझाने की कोशिश की हुई है। तो पहले वाले कमेंट में आपको सारी की सारी वीडियोस के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यही बात आपको मेरे को बतानी थी कि आप कॉन्सेप्ट लर्निंग पर फोकस करें। पहला वाला कमेंट देख लेना, डिस्क्रिप्शन देख लेना, वहां पर आपको क्लास 12 के सारे मतलब अधिकतर लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, अकाउंट्स के, बिजनेस के और इकोनॉमिक्स के। हर एक चीज को अच्छे से समझाया गया है जिससे कि आप वहां पे लिख पाएं। तो एक बार समझ लेंगे तो इजीली लिख पाएंगे, क्योंकि यहां पर समझने की लड़ाई है, याद रखना इस बात को, ठीक है। मैंने आज के इस वीडियो में हर एक चीज धीरे धीरे आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है, जिससे आपको अच्छे से सभी को समझ में आ जाए, ठीक है। एक बात फिर से मैं क्लियर कर देता हूं, ये इंडिया में जितने भी बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड वाले, है ना, जो स्टेट बोर्ड एग्जाम है, उन सभी के लिए ये लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है और ये इन सभी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ये स्पेशली एमपी बोर्ड के हैं, है ना, ऐसा आपको नहीं सोचना है, ठीक है। क्लियर है? आप खुद लेक्चर्स देखेंगे, सभी के सभी आपको आपसे कि आपकी बुक से सेम मिलेंगे। क्लियर है वाली बात, है ना? कोई डाउट तो नहीं है? हर एक चीज बहुत आसानी से एक छोटे बच्चे को जिसको समझाते हैं उसी तरीके से मैंने समझाई है, जिससे कि आपको हर एक चीज क्लियर हो गई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। बाकी कमेंट कॉलम में कमेंट जरूर करिएगा वीडियो के बारे में और जो भी आप चाहते हैं इस चैनल से, ठीक है, आने वाले समय में, ठीक है। थैंक यू सो मच।